विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज इस विषय में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने स्टार्ट किया था दर्पण के सूत्र का सत्यापन। ठीक है, तो सत्यापन थोड़ा दोबारा पुनः देखते हुए, ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, दर्पण के सूत्र का सत्यापन। ठीक है, सूत्र का सत्यापन। ठीक है, कल वाले सब मिलाते जाएंगे थोड़ा। देखो क्या करना है आपको, एक अपना दर्पण लेना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया या फोकस ध्रुव हो गया, ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, तो आपको पता है प्रकाश किरण चलाई थी मैंने कल, फोकस से होकर कोई आ रही थी मैंने कल। ठीक है, फोकस से होकर आई है। ठीक है, तो मैंने प्रकाश किरण कहाँ से लाई थी और वस्तु कहाँ पर रखी थी मैंने, सेंटर के पीछे। ठीक है, तो प्रकाश किरण मैंने होकर चलाई, कहाँ से होकर चलाई मैंने, मान ली सेंटर से होकर ही चलाई है। ठीक है, ये आपका सेंटर। ठीक है, आपकी कोई ये भी क्या आपकी कोई एक वस्तु है। ठीक है, आपको पता है सेंटर प्रकाश किरण सेंटर पे वापस लौट जाती है। ठीक है, इतनी बहन बात आपको बता दी थी। हैं, तो मैंने बताया था जो प्रकाश किरण चलकर आ रही थी, अब तक अपना किस बिंदु पर टकराई थी, आपकी डी पर ही तो टकराई थी, डी पर। हाँ, डी बिंदु पर टकराई थी। और मैंने डी से अब मुख्य अक्ष पर क्या डाला था, एक लंब डाला था। क्या लंब डाला था, ई लंब डाला था। ठीक है, यही तो किया था मैंने। हाँ, फिर मैंने क्या किया था, और ये आपका क्या बन गया था, आपका ये प्रतिबिंब बन गया था। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन गया था। इतनी बात आपको पता है। फिर मैंने क्या लिया था, आपको आपके सामने मैंने क्या लिखा था, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हमने क्या देखा था कि दोनों में जो एंगल ए है और एंगल ए दोनों 90 डिग्री हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए डैश। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री। फिर मैंने बताया था एंगल सी बराबर एंगल सी, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कौन सा वाला अभी लेंगे। तो आपने देखा ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप हैं, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। तो मैंने क्या लिखा था, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, फिर मैंने बताया था यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। ठीक है, यानी ए बी अनुपात ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या हुआ, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, ये लिखा था मैंने। फिर ए सी का अनुपात किसके साथ, ए सी का अनुपात ए डैश सी के साथ। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना था। आशा है आपका ये हो रहा होगा। ठीक है, फिर ले आता मैंने समीकरण ये वाला और ये वाला, यानी त्रिभुज एफ डी ई व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक है, दोनों में बात करें तो आपको पता है एंगल ए डैश बराबर है एंगल ई के। क्यों, दोनों कितने एंगल है, 90 डिग्री। फिर मैंने देखा था क्या, एंगल एफ बराबर किसके, एंगल एफ के, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हमने बता दिया अगर दो कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज एफ डी ई समरूप है किसके, एफ डैश समरूप है एफ एफ। ठीक, कौन सा त्रिभुज, यही त्रिभुज तो लिया है, यानी कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एफ डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज एफ, हाँ, एफ बी डैश और ए डैश के। ठीक है, माते गई है, ये वाले त्रिभुज इसके समरूप हो गया। अब दोनों त्रिभुज समरूप में तो भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, यानी डी ई अनुपात ए डैश बी डैश, यही तो सही है, डी ई अनुपात ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, एफ ई का अनुपात, जहाँ से आप मिलाएंगे एफ ई का अनुपात किसके बराबर होगा, ए डैश एफ के, ए डैश एफ के। ठीक है, इतना नोट करेंगे।
नोट करेंगे आप इतना अच्छे से। अब आप देखोगे ये समीकरण आपकी कौन सी निकल कर आई थी, अभी निकल कर आई थी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखें, यदि मैं क्या करूं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है, ये दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है तो बिंदु ई को बिंदु पी पर मान लिया जाएगा कि नहीं मान लिया जाएगा? बिंदु ई को बिंदु पी पर मान लिया जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है तो जो आपका एफ ई था, हाँ समरूपता था, ये इसका मतलब लगभग बराबर है, ठीक है। तो अब आपने देखा यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही अल्प है तो आपका जो एफ ई की पी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो जब आपका जो एफ ई है अप्रोक्सीमेट लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आपके एफ पी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले एफ ई था, ई के आपने हमने पी रख लिया, ठीक है। इतना कर लो आप। अब क्या करना है, जो समीकरण आपके 2 निकल कर आई थी अब आप उसमें चेंज करेंगे। जो आपकी डीई है, डीई ए बी के बराबर नहीं है कल की तरह, डीई ए बी के बराबर था, ये लिख दो, डीई ए क्या लिख दो आप, ए बी लिख लो, बट्टे ए डैश बी डैश, और एफ ई निकल के आई, एफ ई के क्या लिख लो आप, एफ बी लिख लो, अभी हमने देखा, ठीक है, एफ सी, और नीचे आपका ए डैश एफ तो है ही है, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप देखोगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 को बढ़ाओ, क्या लिखोगे आप, समीकरण 1/3 से, देखो समीकरण नंबर, हाँ समीकरण 1/3 में देखो ये वाली साइड दोनों में बराबर है, ये वाली साइड दोनों में बराबर है कि नहीं है? तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश ये भी है, इसकी जगह मैं ये लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैंने वो लिखा, क्या लिखा मैंने, ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर एफ बी बट्टे ए डैश एफ, ठीक है। इतनी बात नोट कर लें, बस हो गया। अब निकल के आने वाला है ये, यहाँ तक सभी का लिखा है, यहाँ तक सभी का लिखा है, चलो अब आप देखें, अब यहाँ मान लगाएं, अब आप यहाँ पर लगाएं एसी का मान, एसी क्या, देखो यही है आपकी एसी, ध्यान से देखो यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है, यहाँ पर तो वस्तु से लेकर प्रतिबिंब दर्पण की दूरी कितनी होती है आपकी, यू, ये तो दूरी कितनी होगी, यानी पी से लेकर ए तक की दूरी आपकी क्या होगी, यू होगी, है। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब से लेकर वस्तु दूरी कितनी होगी, आपको दर्पण दूरी आपकी वी होगी। अब फोकस से लेकर ध्रुव के बीच दूरी आपकी क्या होगी, एफ होगी, ठीक है। हाँ, और ये आपका प्रकाशिक वो वक्रता केंद्र और आपका ध्रुव है, बीच की दूरी कितनी होगी, आर, इतनी सबको पता है, ठीक है। चलो आप ध्यान से देखना, अब आपको एसी निकालना है, क्या निकालना है, एसी, ध्यान से देखना। एसी क्या होगा, आप ए से लेकर इतनी दूरी निकालनी है तो आप क्या करोगे, ए से लेकर पी तक की दूरी में था, यानी ए पी में से आप सी पी घटा दोगे, देखो आपको एसी निकला है, ध्यान से देखना। एसी आपको निकालना है, इतना निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इतने में से इतना घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा आपको, ये तो निकालना है आपको, ये निकालना है आपको, तो ए इतने में से मैं इतना घटा दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा, यानी ए पी, तो यू में तो यार घटा दो तो मिल जाओ, ये तुमने लिखा था तो लिखा इधर होगा एसी, तो इतनी जगह, ठीक है समझ आता, तो एसी निकालना है आपको, एसी तो निकालना इधर होगा, अरे मान लगाना है यहाँ पर एसी का, आर और एफ की तभी तो निकलेगा। एसी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, एपी में से सीपी घटा देंगे, एपी का मान कितना है आपका, यू, और अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, माइनस यू, ठीक है, फिर माइनस सीपी का मान कितना है, सी से लेके पी तक की दूरी आर, अवतल दर्पण माइनस में लो, ठीक है। यानी एसी का मान क्या निकल रहा है आपका, माइनस के यू प्लस के आर, ठीक है, ये आपका एसी का मान हुआ, ठीक है। अब किसका मान चाहिए, ए डैश सी का, अरे घटाने के लिए घटाओगे तो एपी में सीपी का तभी तो आपको ये मिलेगा, तो सीपी, अरे यार एपी देखो, एपी का मान कितना, यू, अवतल दर्पण तो माइनस में नहीं लेंगे, फिर घटाओ, घटाया, सीपी कितना आपका, सीपी कितना आर, अवतल दर्पण तो माइनस में तो लेनी पड़ेगी यार, तो माइनस में आर लिख ली मैंने, अब माइनस बढ़ा तो प्लस हो गया ये। चलो अब ए डैश सी देखो, ए डैश सी कहाँ है,
ए डैश ये रहा आपका, सी ये रहा, इतनी दूरी चाहिए, ध्यान से देखना, इतनी दूरी चाहिए आपको। इतनी कैसे निकालोगे आप, इतनी दूरी चाहिए, सीपी में से ए डैश पी घटा दो, ए डैश सी चाहिए, ए डैश सी चाहिए आपको, ए डैश सी चाहिए, हाँ ए डैश सी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सीपी में से ए डैश पी घटा दोगे, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ए डैश सी आपका क्या हो गया, सीपी माइनस के ए डैश पी, ठीक है, सीपी कितना है आपका, आर माइनस वाला, माइनस ए डैश पी कितना है आपका, वी माइनस का, क्योंकि पता सब माइनस में होगा, तो आर माइनस के प्लस के वी, ये हो गया किसका मान, ए डैश सी का, ठीक है। अब किसका चाहिए, एफ पी का मान, एफ पी, एफ क्या, एफ ये रहा, पी ये रहा, एफ तेरे की दूरी कितनी है आपकी, एफ माइनस वाली, ठीक है। अब किसकी चाहिए आपको, ए डैश एफ, ए डैश एफ, इतनी दूरी चाहिए आपको, इतनी दूरी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए पी में से एफ पी घटा दोगे, तो यानी ए डैश एफ चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए डैश पी में से एफ पी घटा दोगे, यानी इतनी दूरी चाहिए, आप इतने में से इतनी घटा दो, तो यानी माइनस के वी माइनस के एफ पी कितना है आपका, माइनस के एफ, यानी कितना हो गया आपका, माइनस के वी प्लस के एफ, ये मान निकल कर आ गए सबके, कहीं पर समस्या हो तो पूछ लियो, तब लगा देने मान, ठीक है। इसी का मान कितना लगा दो, माइनस के यू प्लस के आर बट्टे, ए डैश सी का मान कितना है, माइनस के आर प्लस के वी, एफ पी का मान कितना है, माइनस के एफ, ए डैश एफ का मान कितना है, माइनस के वी प्लस के एफ, ठीक है। ये लग गया, कैसे गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है, तो माइनस के यू प्लस के आर माइनस के वी प्लस के एफ बराबर माइनस के एफ ब्रैकेट में माइनस के आर प्लस के वी, कितना हो गया, अब गुणा करें, माइनस के यू का माइनस के यू में तो प्लस का यू सही है, माइनस के यू का प्लस के एफ में तो माइनस के यू एफ, फिर प्लस के आर का माइनस के यू यानी माइनस के आर वी, प्लस के आर का प्लस के एफ में यानी आर एफ, हाँ ठीक। अब आप देखें, माइनस के एफ का माइनस के आर में यानी प्लस के एफ आर, ठीक है, माइनस के एफ प्लस के वी तो माइनस के एफ वी, अब आप देखना एफ आर कट गया एक जैसा, ठीक है। अब आप देखना, क्या देखना, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब आप लिखेंगे यू वी माइनस के यू एफ माइनस के आर वी बराबर माइनस के एफ वी। अब आप क्या करोगे, आपने मैंने अभी संबंध लिखाया था कल ही, आर बराबर 2f, तो आर की जगह आप 2f लगा दो पूरे में, यू वी माइनस, मैंने कल लिखाया था आपको, आर बराबर 2f, यू एफ माइनस के 2f बराबर वी भी तो वी टू है और एफ भी है तो आपका ही है, इतना नोट करें तब तक। अब आप देखोगे माइनस के 2vf पर लग ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, और प्लस 2vf में से vf गया तो कितना बचा आपका, तो यू वी माइनस के यू एफ बराबर आपका क्या बचा, आपका एफ भी बचा। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ यू वी एफ का भाग देने पर तो यू वी एफ बटे यू वी एफ माइनस की यू एफ बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ, काटो भजिड़ 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 भजिड़, कितना क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका क्या, वन अपॉन एफ, यहाँ पर बचा आपका वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन यू, ये बचा आपका वन अपॉन वी को उधर ले जाओ, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तब वन अपॉन एफ बराबर आपका सूत्र निकल कर आया वन अपॉन वी प्लस के वन अपॉन यू, यही दर्पण का सूत्र है, यही आपका सत्यापन हो गया, नोट करेंगे। अब आप देखोगे आवर्धन क्षमता, गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता, या दर्पण की आवर्धन क्षमता,
दर्पण की आवर्धन क्षमता लिख लिया तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, उसको दर्शाते हैं किससे? एम से। यानी जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है वह बराबर होती है किसके? आवर्धन क्षमता यानी कि एम मैग्निफिकेशन आपकी बराबर होती है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। यानी आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। मतलब आप शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे में कितनी जो प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई ले लो और खुद की लंबाई ले लो, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका आवर्धन क्षमता कहलाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाएंगे कैसे? आई से, और वस्तु की लंबाई कैसे दिखाई? ओ से। ठीक है, यानी एम बराबर आई अपॉन ओ। आई यानी इमेज, ओ यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या होगी? आवर्धन क्षमता होगी। ये आपकी आवर्धन क्षमता एक चीज के और बराबर होती है किसके? माइनस के वी अपॉन यू के भी। हाँ। अब आप देखें, आपने देखा है दर्पण का सूत्र का सूत्र, तो आपने दर्पण का सूत्र क्या सुना है आपने? 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। अब हम क्या करने जा रहे हैं? आवर्धन क्षमता अब फोकस दूरी और वस्तु में संबंध निकालने जा रहे हैं। जैसे मैंने हाई स्कूल में आपको डायरेक्ट लिखा दिया था, इसमें नहीं है। देखो, तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें आपको u का गुणा कर देना है। u का गुणा करने पर, u का गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा करने पर कर दो u अपॉन f, u अपॉन v, u अपॉन u। u अपॉन u तो कट गया, यानी क्या देगा? u अपॉन f, और वन निकल कर आया, वन को इधर में ले आ रहा हूँ। ठीक है, वन बराबर u अपॉन v। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका इसमें f में गुणा करो तो u माइनस के f एक बट्टे f बराबर u अपॉन v। देखो, अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर क्या लिखा? v अपॉन u, यहाँ पर क्या लिखा? u अपॉन v। तो उल्टा कर दें। ठीक है, उल्टा करने पर वो बनाना है आपको। उल्टा करने पर, उल्टा किया तो क्या होना आपका? f अपॉन u माइनस के f बराबर v अपॉन u। क्या है v अपॉन u से मिल रहा है। देखो क्या कमी है? माइनस की कमी है, तो दोनों तरफ माइनस ले लो। माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस के f बटे u माइनस के f बराबर माइनस के v अपॉन u। अब आप इसके लिए क्या लगा सकते हो? m लगा सकते हो। यहाँ पर कर दें, ये वाली माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो f बट्टे f माइनस के u बराबर m। यही आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वस्तु में संबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया, सन 2014 में पूछा गया। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण है आपकी जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी, कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है, फोकस दूरी दी है कि उसने कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो आपका कोई वस्तु है उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है उसने? u बराबर 20 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है, तो इसको आप माइनस कर लोगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की ली जाती है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? जो प्रतिबिंब है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी v का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसका मान बताएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको पता है एक सूत्र लिखाया था, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ध्यान से देखेंगे, आपको क्या निकालना है? v निकालना है, तो 1/u का सूत्र के इधर ही ले जाओ। ठीक है, तो 1/f बराबर माइनस के 1/u बराबर 1/u। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको v निकालना है, इसलिए मैंने सूत्र में v को अलग कर लिया। f का मान कितना है आपका? 20 माइनस के, u का मान कितना है आपका? माइनस के 20। देखो माइनस माइनस प्लस हो गई तो डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, प्लस हो गई बराबर 1/v।
इतना हो गया, इसमें कोई समस्या? 20 का एलसीएम 20। यहाँ पर कितना आएगा? ऊपर आएगा एक आपका 1, ये भी आएगा आपका 1, ठीक है। 1 और 1 2, यानी 2/20, ठीक है। कैसे गुणा करते हैं? इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे। v का 2 में तो 2v हो गया, और v का 1 में 20 का 1 में तो 20 हो गया, ठीक है। 2 से काट तो 10, 20 कितना 10 है। v का मान कितना निकलेगा आपका? 10 सेंटीमीटर। यही आपका क्या अंतिम आंसर है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आपका एक अवतल दर्पण है। उस अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी एक वस्तु रखी है। तो कह रहा है उस अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी है आपको? 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसकी होती है? माइनस की, तो माइनस करेंगे आप। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है आपकी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u का मान कितना दिया आपको? 10 सेंटीमीटर। वो भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी v का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो 1/f बराबर क्या होता है आपका? 1/v प्लस k 1/u। किसका मान पूछा? v का मान पूछा, तो यहीं पर बदल लो, ऊंचाई से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/u, उधर आया तो माइनस के 1/u बराबर 1/v। f का मान कितना है आपका? माइनस के 15, माइनस u का मान कितना है आपका? माइनस के 10, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। डायरेक्ट कर ले रहे हैं, बराबर 1/v। तुम तो न कह रहे हो दर्पण में सब्जी माइनस की ले जाते तो बीवी माइनस की ले जाएगी, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो गया एलसीएम। इसका कितना होगा? 30 एलसीएम। इतना हो गया। अब आप क्या करोगे? ऊपर कितने आएंगे? पहले 15 का आप क्या करोगे? 30 में डिवाइड, 15 दूनी 30, तो 2 का 1 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस, 10 का 30 से मल्टीप्लाई भाग 10 या 30, 3 का 1 मल्टीप्लाई बराबर 1/v। तो 2 1 2, 3 1 3, यानी 5/, माइनस के 5/30 बराबर 1/v। कैंची का गुणा, यानी माइनस के 5v बराबर 30, यानी 5 से काटो आप 30 कितनी बार? दोबारा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, यहाँ पर आपके प्लस था, ठीक है। यानी कितना हुआ आपका? प्लस का 1 ही हुआ, ठीक है। तो आपका v बराबर कितना निकल कर आया? आपका v निकल गया 30 सेंटीमीटर। अब वो एक बार उत्तर के लिए और उत्तर के लिए दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया अंतिम, नोट करेंगे अच्छे से आप।